उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखे, घुटने चले या न चले, मन उड़ता परिंदा रखे। नमस्कार दोस्तों, मेरे देवर ने मुझसे कहा कि आज मेरा जन्मदिन है तो मुझे क्या गिफ्ट दोगी। मैंने कहा जो आप मांगोगी वही दूंगी। फिर उन्होंने मुझसे कुछ ऐसा मांगा जिसे सुनकर मैं हैरान हो गई। एक दिन मैं उनके कमरे में गई थी तो उन्होंने मेरे बड़े बड़े गोल गोल संतरों पर अपना हाथ फेर दिया। मेरी उम्र 19 साल है, देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हूँ। मेरी शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। मेरे पति का नाम कमल है। जो मेरे पति बहुत सीधे साधे किस्म के इंसान हैं। शादी को अभी 3 ही महीने हुए थे और वो काम के सिलसिले में दूसरे शहर मुझसे बहुत दूर चले गई थे। मैंने अपने पति के प्यार के लिए तरस रही थी। एक दिन मैं रात के समय किचन काम खत्म करके अपने कमरे में सोने जा रही थी तो वहीं बीच में मेरे देवर का कमरा था। जब मैं बाहर से गुजर रही थी तो मैंने देखा मेरे देवर अपने हथौड़े को बड़े प्यार से हिला रहे थे। मेरे देवर अपनी खिड़की को बंद करना भूल गए थे तो मैंने खिड़की से उनको वह सब हरकत करते देख लिया था। यह सब देखकर मुझे ही बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई। दूसरे दिन मेरे देवर का बर्थडे था तो मैंने सोचा क्यों ना देवर जी को एक अच्छा सा गिफ्ट दे दूँ। सोच रही थी तो मैं अपने देवर को ऐसा क्या गिफ्ट दूँ जो मेरे देवर को बहुत ही पसंद आ जाए। फिर मैंने सोचा चलो उनसे ही पूछ लेती हूँ। थोड़ा देर के बाद मैंने अपने देवर जी के कमरे में गई। पहले मैंने उनको बर्थडे विश किया। मैंने पूछा देवर जी आपको मुझसे क्या गिफ्ट चाहिए। तभी वो बोले गिफ्ट में मुझे तुम चाहिए। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान हो गई थी। तभी मेरे देवर बोल दिया क्या हुआ, तुमको इतने हैरानी वाली कौन सी बात है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरा इसी तरह ख्याल रखो और मुझे हर रोज़ गर्मा गर्म और स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाया करो। मैंने कह दिया कि बिल्कुल, आप मेरे इकलौते देवर हैं और आपका ख्याल रखना तो मेरा फ़र्ज़ है। और अगर मैं अपने देवर का ख्याल नहीं रखूँगी तो फिर मैं किसका ख्याल रखूँगी। मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनकर देवर जी का दिल तो गार्डन हो गया। वो तो खुश हो रहे थे कि जैसे मैंने अपना दिल उनको दे दिया हो। मैं थोड़ी देर उनके कमरे से निकलकर अपने कामों में लग गई। गर्मियों के दिन थे तो मैं पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती थी। आज भी यह काम करते करते मुझे शाम के लगभग 6 बज चुके थे। काम खत्म होने के बाद मैं अपने बाथरूम में गई, नहाने चली गई। जैसे ही मैं नहाकर बाहर निकली तो मेरी देवर जी मुझे आवाज़ लगा रहे थे। मैंने उनकी आवाज़ सुनी। मैंने पूछा जी क्या हुआ, आप मुझे इतना ज़ोर से क्यों पुकार रहे हो। बोल दिया मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी थी। तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना। मैंने कहा जी आप बेझिझक बोलिए। तभी वो बोल दिया कि आज आपने जन्मदिन की पार्टी रखी है और उसमें मेरे कुछ दोस्त होंगे तो क्या तुम भी रात को मेरे साथ चलोगी। मैंने कहा जी बिल्कुल चलूँगी। मैंने आज रात का खाना नहीं बनाया तो मैं भी एक अच्छी साड़ी पहनकर तैयार हो गई और देवर जी के साथ बाहर घूमने चली गई। बाहर हम सब ने बड़ा एंजॉय किया और रात के करीब 1 बज चुका था। तभी देवर जी ने मुझसे कहा दिया मेरा गिफ्ट जो मैं मांगूंगा क्या तुम मुझसे दोगी। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। फिर देवर जी मुझे अपने कमरे में ले गए और अपने पास बिठा लिया। फिर बोले मुझे पता है कि तुम मेरी बात मान लोगी और मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट दोगी, मुझे ना नहीं कहोगी ना। उन्होंने अपना सिर मेरी गोद में रख दिया और कहने लगे तुमको मेरी कसम है आप नहीं करोगी। मैंने कहा तुम मांगो, तुमको क्या चाहिए। मैं तुमको बहुत प्यार करता, आज मैं तुम्हारे साथ। मैंने कहा जी यह आप क्या कह रहे हो। अगर यह बात आपके मम्मी पापा को पता चली तो वह मुझे इस तरह से घर से बाहर निकाल देंगे। तभी
देवर जी बोले तुम फिक्र मत करो, यह बात किसी को पता नहीं चलेगी। तभी देवर जी बोले मुझे पता है कि तुम्हारा पति तुम्हें बिल्कुल भी खुश नहीं रखता। उनका इतना कहते ही मैं देवर जी के गले लग गई। उन्होंने मुझे उस रात बहुत गले लग गई। उन्होंने मुझे रात बहुत प्यार किया। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो गई थी। वो मेरे गोल वसंतों पर शेर की तरह झपट पड़े। उस दिन हम दोनों ने अलग अलग तरीके से प्यार किया था। ऐसा तो कभी मेरे साथ मेरे पति ने भी नहीं किया था। हम दोनों ने पूरे 3 घंटे तक क्रिकेट खेला। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नए हैं तो चैनल को